हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। कोई भी ऐसा कनेक्शन जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किसी का इंतज़ार करें या मूव ऑन कर जाएं इस कनेक्शन से। और किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं कि आखिर इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, अगर आप अपने पर्सन के चेंज होने का वेट कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि वो चेंज होंगे या नहीं, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं, कमिटमेंट अगर नहीं मिल रही है, जो भी रीज़न है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो आज की ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। बट इस रीडिंग को आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। ट्रिगर वार्निंग मैं पहले से दे रही हूँ, मे बी इस रीडिंग में कुछ ऐसा आए जो आप सुनना ना चाह रहे हों, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल ज़रूर रखना है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये बात पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस पिंक डायमंड। Option number 2 is this violet diamond. And option number 3 is this green diamond या sea green कह लीजिए। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा इस रीडिंग को आप मेल के लिए भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। अगर आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिंक डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी देखना चाहूँगी कि आप लोगों के कनेक्शन में क्या चल रहा है। और इस रीडिंग के आखिर में हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इसके अलावा लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 6 of swords, 8 of cups, the magician, 9 of wands, 2 of cups and 9 of swords। तो 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे पास 2 दफ़ा इस रीडिंग में 9 आया है। 10 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6, नंबर 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर ये स्टार साइंस हैं। अर्थ साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशन की शुरुआत हुई ही नहीं है और इसीलिए आपने चूज़ कर लिया है ऑलरेडी वॉक अवे करना। आई फील कि आप में से कुछ लोग वॉक अवे कर चुके हैं और आपके पर्सन ने भी आपसे वॉक अवे कर दिया है, चाहे जो भी रीज़न हुआ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली एक तो आपका ये कनेक्शन शुरू हुआ या बहुत अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप हुआ। बट ईदर वे जो भी हुआ, आप लोगों के कनेक्शन में बहुत लाइफ चेंजिंग था आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। एक बहुत जिसे कह लीजिए कि आप दोनों ओवरबर्डन थे, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है आपको इस कनेक्शन में।
और बहुत अरसे तक आपको ये समझ ही नहीं आई कि ये कनेक्शन है क्या, और क्या इसमें पोटेंशियल है या नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, परेशानी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे फ़ील हो रही है इस कनेक्शन में। काफ़ी चैलेंजिंग रहा है आप लोगों का कनेक्शन। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा सैड, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है ग्रुप नंबर 1। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको डिस्टेंस पे रखा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट बाकियों के लिए आई फील कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ज़्यादा क्लियर आपसे कम्युनिकेट कभी नहीं किया है, और बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट अगर बात की जाए फीलिंग्स की और लव की, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, बट आपके पर्सन ने या आपने इससे वॉक अवे किया है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, या आप दोनों की बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, इवन के इमोशनल अटेंशन भी नहीं दे सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंट रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं देते, आपकी बात नहीं सुनते, आपको मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते। इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और परेशानी है आप लोगों के इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को ये फील होता है कि उनके पास पावर नहीं है, वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो इस कनेक्शन को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं, और शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत सी और ज़िम्मेदारियां हैं। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में और भी बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। आपके पर्सन ख़ुद को शायद वर्दी नहीं समझते हैं। यहाँ पर लव प्रेजेंट है, बट आपके पर्सन उस पर एक्ट नहीं करना चाहते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को ये लगता है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो आपकी ज़िंदगी में ना आए। वो आपको परेशान बिला वजह नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि अगर वो आपसे दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। बहुत से लोगों के लिए, मुझे नहीं पता कि ये वाइब क्यों आ रही है कि आपका इनसे कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है, और जिनका कनेक्शन शुरू हुआ था उनका ब्रेकअप हो चुका है, उनकी अलहदगी हो चुकी है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत पेनफुल थी, बहुत बर्डन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस कनेक्शन को लेकर आज भी आपके जहन में हैं। आप आज भी ये सोचते हैं कि प्यार जब था, आपको महसूस हुआ था कि ये फीलिंग म्यूचुअल है, तो फिर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंट क्यों रहे, क्यों आपकी बात का जवाब नहीं दिया, क्यों हमेशा खिंचे खिंचे से रहे आपसे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको आज भी बहुत सी चीज़ें परेशान करती हैं इस कनेक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आई डोंट नो, मुझे भी अपनी किसी रीडिंग में पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रही है। मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन एक बिल्कुल मिस्ट्री थे आपके लिए, जिसे आप आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। आपको क्लोजर नहीं मिल पाया कि कनेक्शन क्या था, क्यों था, उन्होंने क्या हमेशा फील किया, उनकी रियलिटी क्या थी, सच्चाई क्या थी। ये क्वेश्चंस आप में से किसी के जहन में हैं आई फील। तो बहुत स्ट्रगल थी इस कनेक्शन की शुरुआत से अब तक। बहुत स्ट्रगल, बहुत पेन मुझे नज़र आ रही है, बहुत हैवी एनर्जी है। सो आपके लिए कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देन वी हैव वेडिंग, then we have be bold and make the first move, and last we have the energy is gaining momentum. सो राइट ऑफ द बैट इन कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहा है, स्पिरिट की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, वो ये है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों को इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। चाहे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए, आपके लिए मूव ऑन करना, इनसे डिटैच होना बेहतर होगा। क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में आई फील कि बहुत एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आप लोग महसूस कर रहे हैं। और रिट्रीट का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया कि आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम फॉर यू टू हील योर सेल्फ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव से क्लियरली मुझे ये आंसर आया है स्पिरिट की तरफ से कि आपको चूज़ करना चाहिए वॉक अवे करना।
और वो इसलिए भी क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये जो बहुत अनएक्सपेक्टेड बर्डन और परेशानी और तकलीफ़ आप लोगों को मिली है, और अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ बताया ही नहीं, आप में से कुछ लोगों को आई फील कि ये बात पता चली है कि आपके पर्सन शादी कर चुके हैं या रिसेंटली उनकी मंगनी हुई है, इंगेजमेंट हुई है, या उनके घर वालों के प्रेशर की वजह से उन्होंने कहीं और शादी कर ली है। बट आई फील कि आपके पर्सन किसी और में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और जो क्लियर मैसेजेस मुझे यहाँ पर आ रहे हैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई फील कि आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी में से निकलने की कोशिश भी की, बट उनके घर वालों ने उन्हें अलहदा नहीं होने दिया, जो भी इन्फ्लुएंस था या उनकी फ्री विल थी इसमें, और शायद इसीलिए उन्होंने आपको डिस्टेंस पे रखा ताकि आपको मज़ीद आगे जाकर परेशानी या तकलीफ़ ना हो। और आपके लिए क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि आपको रिट्रीट की ज़रूरत है, यानी आपको ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है, और आपको इस कनेक्शन से ख़ुद को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए क्लियरली ये मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1। और अगर आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से, अगर आप रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और अगर आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन की शादी नहीं हुई है, इवन के हो भी गई है, और अगर इनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फोकस आपने अपने ऊपर करना है। अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स, अपनी ज़िंदगी पर फोकस आपने करना है, और इन पर से पूरा फोकस हटा लेना है, एनर्जेटिकली भी और फिज़िकली भी आपने इनसे अटैच नहीं रहना है, आपने मूव ऑन करना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, और ख़ुद को हील करना है। और ऑफ़ कोर्स मैं ये भी आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूँगी या सजेस्ट नहीं करूँगी, कभी कोई रीडर नहीं करेगा कि आप सारी उम्र किसी का इंतज़ार करते रहें। आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना होगा, अपनी वर्थ पहचानना होगी, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन में रखा जाए, आपको परेशान किया जाए, यू नो। तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अपनी वर्थ को पहचानें और डिटैच हो जाएं किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको अनवर्दी फ़ील करा रही है, किसी भी ऐसे कनेक्शन से जो आपको अनवर्दी फ़ील करा रहा है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि इस कनेक्शन ने आपको सिवाय दुख के अभी तक कुछ नहीं दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। शुरुआत से अब तक कन्फ्यूजन है, बहुत कम ऐसे लम्हात होंगे जिसमें आप खुश हुए होंगे इनके साथ, और इन्होंने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी है, मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं या व्हाटएवर जो भी हुआ, बट आप परेशान नज़र आए हैं मुझे थ्रू आउट इस कनेक्शन में। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि रिट्रीट एंड हील एंड मूव ऑन। सो आपके लिए लेटर्स और नंबर्स A, देन वी हैव 9, 3, तो हमारे पास 9 थ्राइस आ गया, 9, 9 एंड 9। देन वी हैव G, 8, Q, C, B, Y, W, 000। और ये साइन है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। ज़िंदगी में कभी भी देर नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप कभी किसी नए कनेक्शन में नहीं जा सकते, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है इस एक इंसान पर, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप कभी भी ज़िंदगी में रीस्टार्ट का बटन दबा सकते हैं, आपके पास इतनी पावर है। I, J, S, H, 7, 333, X। हो सकता है कि आपके पर्सन के एक्स हों उनकी ज़िंदगी में अभी भी, उन्होंने उनको रिलीज़ ना किया हो। S अगेन, N एंड N अगेन। तो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स थे। मैं जूम इन करके भी आपको दिखा देती हूँ। 000, B, A,
GCQXY देख लीजिए, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, किसी के नेम में डोमिनेंट हो सकता है इनमें से कोई लेटर, किसी के सर नेम का इनिशियल हो सकता है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या डायनामिक है, क्या सिचुएशन है। और इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों का आंसर होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। और आप लोगों के लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो सबसे पहले वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। और राइट, तो राइट ऑफ द बैट बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, आप लोगों को भी फील हो गया होगा, आप लोग देखते रहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स। आंसर तो आपका मुझे अभी से समझ में आ गया है, बट आपके रिलेशन की डायनामिक पर बात कर लेते हैं, एनर्जीज़ पर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले स्टार साइंस वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रांगली है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज स्ट्रांगली है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। टॉरस, एरीज एंड लिब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत विदिन जा रहे हैं आप, क्लोजर चाहिए आपको ऑफ कोर्स, और इसीलिए आप लोग आज ये रीडिंग भी देख रहे हैं। और बहुत स्लोली आपकी जो ये कनेक्शन है ये बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, बहुत इनिशियल है। आई फील कि अभी आपका कनेक्शन उतना आगे नहीं गया है जितना आप चाहते थे कि ये प्रोग्रेस करे। जितनी प्रोग्रेस आपको अब तक चाहिए थी इस कनेक्शन में, उतनी नहीं हो पाई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये न्यू लव लग रहा है, मतलब नया कनेक्शन है और अभी कन्फेशन दोनों तरफ से नहीं हुआ है। और जिनका कन्फेशन हो चुका है उनका आई फील कि उन्होंने काफ़ी वेट किया है और आपके पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने करना है और उसके बाद वो कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। आई फील कि आप लोग कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों बहुत स्टेबल, बहुत ज़्यादा कमिटेड कार्ड्स हैं। आई फील आपके पर्सन जो भी काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके साथ कमिटेड होते हैं। मैं ये श्योरली आपको बता सकती हूँ कि वो इस वक्त आपके साथ बिल्कुल कमिटेड हैं और किसी और चीज़ पर या किसी और इंसान पर उनकी नज़र नहीं है। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन इन नियर फ्यूचर रियलाइज़ करेंगे कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्पेशल है, बहुत डीप है। बहुत मेजर रियलाइजेशन आपके पर्सन को होने वाली है। वो पूरी पोटेंशियल इस कनेक्शन में देखते हैं, बट अभी वो इस पर प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, स्लोली करना चाहते हैं। और वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आई फील कि उन्हें पास्ट में हर्ट किया गया है। इसलिए भी कि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना चाहते हैं। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरे तरीके से निभाना चाहते हैं। चाहे ये फ़ीमेल भी हैं, आई फील कि अभी वो पूरी तरह से रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ख़ुद को प्रिपेयर करना है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये फ़ीमेल हैं तो इनकी पहले एक दफ़ा डिवोर्स हुई हो और इसीलिए ये थोड़ी सी परेशान हैं कि दोबारा से अगर किसी के साथ कमिटेड रिश्ते में जाएंगी, शादी करेंगी, तो उसका अंजाम कहीं गलत ना हो जाए। और ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स आप मिरर कर रहे होते हैं अपने पार्टनर को, इसलिए भी आपको आपकी एनर्जी महसूस होती है उस रीडिंग में। सो देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट हो रहा है। तो मुझे ये महसूस होता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको थोड़ा सा फियर है
फाइनेंसिस की तरफ से भी और हर्ट होने की तरफ से भी। कभी कभार उन्हें थोड़ा सा आउटसाइडर फील होता है, उन्हें कभी कभार ये फील होता है कि लव रिलेशनशिप्स ये चीज़ें सारी उनके लिए नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में ये काम नहीं करता है। रिलेशनशिप्स कभी कभी इन्होंने काम नहीं किया है उनके लिए। तो आई फील कि उनका ये जो सोचने का एक पैटर्न है वो चेंज होगा विद द जजमेंट। आई फील कि जो उन्होंने अपने लिए एक बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ था, उन्हें मेजर रियलाइजेशन होगी। या ये रियलाइजेशन आपकी तरफ से होगी या उनकी हायर सेल्फ की तरफ से या डिवाइन की तरफ से ये रियलाइजेशन उन्हें होगी। आप उनके लिए एक वेकअप कॉल की तरह उनकी ज़िंदगी में आए हैं। आपने उन्हें इंस्पायर भी किया है और ट्रिगर भी किया है एक ऐसे खूबसूरत अंदाज़ में कि वो सोचने का जो उनका अंदाज़ है वो बदलना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आप लोग अगर बहुत अरसे से परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि चीज़ें प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रही हैं, उसकी मेन वजह मुझे यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन थोड़े से गार्डेड रहते हैं। वो ये समझते हैं कि उन्होंने ख़ुद को प्रोटेक्ट करके चलना है और स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या फिर उनकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन नियर फ्यूचर होगी जब वो इस कनेक्शन को पहचानेंगे, जब वो अपने बिलीफ सिस्टम पे दोबारा से नज़र दौड़ाएंगे और वो ये सोचेंगे कि क्या चीज़ उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश करती है, क्या चीज़ मिसिंग है, क्या करना चाहिए उन्हें। एंड श्योरली आपके बारे में सोचेंगे और आपको कंसिडर करेंगे। बल्कि कंसिडर क्यों करेंगे, आई फील कि आप ही हैं उनकी ज़िंदगी में और आप ही उनकी नज़र में पोटेंशियल पार्टनर हैं जो उनके साथ आगे चल सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बट आपके पर्सन को ये लगता है कि अभी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होना बाकी है इस 10 ऑफ पेंटिकल्स से पहले, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि अभी वो आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सा काम है करने के लिए, फाइनेंसिस को बेहतर करना है। जो भी गोल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, मे बी कुछ टारगेट्स रखे हों कि इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये सब मेरे पास होना चाहिए और उसके बाद मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है। तो आई फील कि आपके पर्सन की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, आपको लेकर बुरी नहीं हैं और थोड़ा सा ये है कि अपनी मर्ज़ी से चलने वाले इंसान हैं, बिकॉज़ वी हैव द एम्परर। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अभी इस एम्परर की एनर्जी में हैं। आई फील कि वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्हें अभी और ग्रो करने की ज़रूरत है इस एम्परर की एनर्जी में आने के लिए। अभी बहुत कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है। मे बी वो लिटरली अपने लिए एक एम्पायर बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं ज़िंदगी में और फिर वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे, यानी शादी करेंगे, सेटल डाउन होंगे। बट होना चाहते हैं लेकिन स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मे बी आपको कभी भी उनमें एम्परर की एनर्जी फील ना हुई हो, कभी आपको ना लगा हो कि वो एक कंट्रोलिंग इंसान है या स्टबन है। शायद उन्होंने आपको अपने एक बहुत डिफरेंट इमेज दिखाया हो, लाइक पेज ऑफ कप्स, बड़ी लाइट एनर्जी रहती हो आप लोगों के दरमियान, बट डीप डाउन जो उनके फियर्स हैं, जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस और चीज़ें चल रही होती हैं, आपको उनके बारे में नहीं पता चला होगा। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये बहुत डीप इंसान है। जो कुछ भी आपको सरफेस पे नज़र आ रहा है ये सारा यूँ कह लीजिए एक मास्क है, बट नॉट इन अ बैड सेंस। आपके पर्सन जो है वो अपनी परेशानियाँ और दुख हर किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं और उनका सोचने का ये तरीका है कि वो खुद अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं और वो करेंगे। और उनको किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए है, वो किसी के सामने छोटा फ़ील नहीं करना चाहते हैं, कमज़ोर फ़ील नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए भी वो शायद अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने खुलकर बयान नहीं करते हैं। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और उनकी इंटेंशंस ये हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म कार्ड है मेरी नज़र में, और द हायरोफेंट, द एम्परर, ये बहुत कमिटेड एनर्जीज़ हैं। बट इस वक्त आपके पर्सन अपने गोल से बहुत कमिटेड हैं, यानी जो गोल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनाया हुआ है उन्होंने वो हर हाल में पूरा करना है। उनकी पूरी नज़र इस वक्त उस गोल पर है और वो चाहते हैं कि कोई भी चीज़ उन्हें उस गोल से डिस्ट्रैक्ट ना करे। और शायद इसीलिए कभी कभार आपसे लड़ भी लेते होंगे या आपसे डिटैच हो जाते होंगे, कभी कभार
आपको जवाब नहीं देते होंगे, थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करते होंगे, वो सिर्फ़ इसलिए कि वो अपनी पूरी एनर्जी उस काम पर लगाना चाहते हैं जो इस वक्त उनका गोल है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उनके गोल्स में शामिल नहीं, बट आई फील कि वो जो भी कर रहे हैं वो शायद आपके लिए कर रहे हैं। सो ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। लेट्स सी, वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, और ये मैसेज आप दोनों के लिए है। उनके लिए इस तरह से है कि अगर वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस को, इस कनेक्शन को डीप होने से कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हें भी लेट गो करना होगा, और वो करेंगे। आई फील वो अपने गार्ड्स डाउन कर देंगे। यानी अगर अभी वो गार्डेड रहते हैं, आपके साथ डीप कन्वर्सेशंस में नहीं जाते हैं, आपको कुछ बताते नहीं हैं, तो वो आपके साथ शेयरिंग ज़्यादा करेंगे। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, रिलैक्स करें, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये नेचुरली आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, मज़बूत होगा, आगे बढ़ेगा, कमिटमेंट भी आएगी। बट आपको इसको जो कंट्रोल करने की एक फीलिंग आती है आपके दिल में, आपने उस फीलिंग को कंट्रोल करना है। कनेक्शन को या अपने पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपको तकलीफ़ होगी। एंड यू नो कि हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हर किसी की फ्री विल है, और जब वो अपनी फ्री विल से आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आएंगे या आपसे बात करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे जब आप उन्हें आज़ाद छोड़ देंगे। और यू नो, फ्रीडम में मोहब्बत आपको करनी चाहिए, किसी को कैद करने के बारे में हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। देन वी हैव केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, प्यार भी है, केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है। एंड देन वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और आपके लिए ये कनेक्शन हार्मफुल नहीं होगा किसी भी अंदाज में। आप कंट्रोल ना कीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है, और अलाउ कीजिए कि ये कनेक्शन डीप हो और आगे बढ़े। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और राइट ऑफ द बैट मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, अभी मूव ऑन नहीं करना चाहिए। बट फिर भी आपको अपनी सिचुएशन का बेहतर पता है, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। अगर आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा, बट स्पिरिट की तरफ से ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि अगर आपका दिल करता है आप वेट कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। आपके पर्सन की इंटेंशंस ख़राब नहीं है आपको लेकर। वी हैव जे एक्स, हो सकता है ये आप में से किसी के एक्स हों, के एल 2 ओ E 5 R F Q P 7 के हमारे पास ट्वाइस आया है, T नंबर 6 U 333 S के हमारे पास 3 दफ़ा आ गया, T हमारे पास 2 दफ़ा आ गया, 3 हमारे पास दोबारा से आ गया, A के दोबारा आ गया, के बहुत सारे हैं हमारे पास, U भी यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया। तो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए अगर आप इन लेटर्स से कोई वर्ड बना सकें। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी।
और हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए या मूव ऑन करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ क्या हैं, और आखिर में आप लोगों का आंसर होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सो फर्स्ट वी हैव 5 of cups, the fool, 5 of swords, strength, 7 of swords, 3 of pentacles, 2 of pentacles and the devil। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो स्ट्रांगली है यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस यहाँ पर आ गए हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बट यहाँ पर स्ट्रांगली लियो है, सैजिटेरियस है, द फुल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है, द डेविल कैप्रिकॉर्न है। तो देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट होता है। तो सबसे पहली चीज़, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोग फ्रेंड जोन में हैं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं या बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, या फिर आपकी वर्क प्लेस सेम है, आप लोग काम एक साथ करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा थोड़े से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं या डिसेप्शन आ रही है क्लियरली। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आई फील कि आपके सामने कुछ रिवील हुआ है जिसके बाद आपके दिल में इनके लिए बहुत से डाउट्स आ गए हैं। आप इन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन का एटीट्यूड बहुत आज़ाद है। आपके पर्सन आज़ाद पंछी हैं, यू नो, आज़ाद रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनको कंट्रोल करे, वो नहीं चाहते कि कोई किसी को वो रिपोर्ट करें। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके इनके साथ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, लड़ाई हुई है कुछ इस तरह से। बट अगर लड़ाई नहीं भी हुई है, आई फील कि आपके पर्सन बहुत कुछ है जो आपको नहीं बताते हैं, बहुत सी चीज़ें अपने तक रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी ड्रामेटिक भी है, मिस्टीरियस भी है, और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मुझे ये महसूस होता है कि आपने उनका एक रूप ऐसा देख लिया है जिसमें आपको ये मालूम हुआ कि ये बहुत आज़ाद ख़याल हैं, ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं, और उनके इस एटीट्यूड ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। मे बी आपके पहले भी कुछ रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं और ये एक नया कनेक्शन अभी आपका बना नहीं है, बट आप इसे कंसिडर कर रहे थे, और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है, आपके पर्सन का कोई एटीट्यूड कुछ देखा है आपने जिसके बाद आपको बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों दिल ही दिल में कि मैंने क्यों इस इंसान के बारे में सोचा, क्यों मैंने, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे जो भी इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं वो पूरी सच्चाई के साथ आपको बताऊंगी। ग्रुप नंबर 3, अगर आपसे ये सारी बातें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट इस पाइल में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, टॉक्सिसिटी, थोड़ा सा ड्रामा, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी सेटल डाउन होने वाली नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सरफेस पर रहकर सोचने वाले इंसान हैं। ये मुझे बहुत इमेच्योर एनर्जी लग रही है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, बट इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ये एनर्जी है। ये याद रखिएगा कि एनर्जीज़ हर घंटे, हर लम्हे चेंज होती रहती हैं, और डिवाइन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकते हैं। बट इस प्रेजेंट टाइम में जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप इन्हें पुश करेंगे या इनसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप उनसे जाकर डायरेक्टली ये पूछेंगे कि मुझे ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना है, तो ये इंसान आपको शायद फौरी तौर पर यही कह दें कि आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, यू कैन गो, और ये बात आपको बहुत हर्ट करेगी। तो आई फील जो इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इनसे क्वेश्चंस मत कीजिए, इनसे डीप कन्वर्सेशन की कोशिश भी मत कीजिए,
क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सरफेस पर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा 3D हैं, बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हैं। आपके पर्सन को ट्रैवल करने का शौक़ है, आपके पर्सन को ट्रैवल का अगर शौक़ नहीं भी है तो भी आई फील के उनकी अटेंशन और बहुत सी चीज़ें ग्रैब कर रही हैं। यानी दुनिया की चमक दमक इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ज़िंदगी को समझे नहीं हैं। जितना डीप आप सोचते हैं और विद इन जाते हैं, उतने डीप आपके पर्सन नहीं हैं, और अभी उनके लिए मुश्किल हो रहा है इस कनेक्शन को समझना। शायद आपने उनके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक डीप कनेक्शन महसूस किया, बट आपके पर्सन अभी नहीं समझ पा रहे हैं उस कनेक्शन को और आपसे कनेक्ट सोल लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अभी तक ये बात रियलाइज़ नहीं हुई है। इसके अलावा मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन के एडिक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा टॉक्सिक मुझे फील हो रहा है, और उन्हें इसमें से निकलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि द स्ट्रेंथ के नीचे वी हैव द डेविल। आई फील कि थोड़ी सी बीस्टली एनर्जी है। मे बी आप ये सोचते हो कि आपने एक बीस्ट से प्यार किया है। काफ़ी अरसे बाद इस तरह की एनर्जी मेरी किसी रीडिंग में आई है। बहुत अरसे पहले मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें इस किस्म की एक एनर्जी आई थी। मे बी आपने एक बीस्ट को टेम करने की कोशिश की है। मे बी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बीस्ट को काबू करना जो उनके अंदर है। मे बी इन्हें गुस्सा बहुत आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, टेम्पटेशन डिफरेंट चीज़ों के लिए जैसे मैंने कहा, दुनिया की चमक दमक उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और डिफरेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी अटेंशन ग्रैब करती हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा 3D हैं, प्लेजर सीकर हैं आई फील। और शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी इन टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना। मैं खुलकर नहीं बोलना चाहूँगी, बट आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। जो भी है आप लोगों की सिचुएशन में ये टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि वो इस दलदल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, वो इसमें से बाहर नहीं आ सकते, और अभी वो आना भी नहीं चाहते, वो इसे ड्रैग कर रहे हैं, वो आपको घसीट रहे हैं अपनी इस परेशानी में, आपको सच्चाई बताने के लिए भी रेडी नहीं है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों की सिचुएशन। लेट्स सी हमारे पास ऑरिकल्स में क्या है। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। एट सम पॉइंट उन्हें आपके लिए फीलिंग्स महसूस हुई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें शट अप कॉल दे दी। ये फीलिंग्स जिस तरह से आप चाहते थे कि आप तक आएँ, उस तरह से नहीं आई। मे बी उन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की कोशिश की या लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की, और आपने उन्हें डांट दिया, और फिर आप लोगों की लड़ाई हो गई। बहुत कंफ्यूजिंग से मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस तरह आपसे रेजोनेट की है रीडिंग। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। बट आपके पर्सन को सेफ महसूस नहीं होता है। आई फील कि उन्हें डीप कनेक्शंस से डर लगता है। वो सीरियस नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के बारे में, कनेक्शंस के बारे में सीरियस नहीं। वो आज़ाद रहना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, उन्हें परेशानी नहीं चाहिए है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो डीप कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर अटेंशन देनी होती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, एनर्जी इन्वेस्ट करना होती है, और उसके लिए आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, एंड देन वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो बड़ा क्लियर हो गया हमारे पास मैसेज। बल्कि ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे 50-50 मैसेज आ रहा है। यानी आप वेट करना चाहें तो वेट करके देख लें, मे बी आपके पर्सन ग्रो कर जाएं, लर्न कर लें, बट अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपसे ये कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने अगर किसी से दिल से प्यार किया है, किसी को रिस्पेक्ट दी है, तो आपके पास इन रिटर्न वही एनर्जी घूम कर आएगी, क्योंकि यही कार्मा है। आपको आपका कार्मा मिलेगा।
इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी इन फीलिंग्स को, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस कनेक्शन को कि ये कितना डीप है, वाटर्स को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए. इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा ज़िंदगी के बारे में. कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ज़रूर इस कनेक्शन से. सो ये कनेक्शन या ज़िंदगी का कोई भी कनेक्शन बेफजूल नहीं होता है. हर कनेक्शन, हर चीज़ हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है. सो आई फील कि ये कनेक्शन आपको कुछ सिखा जाएगा, या आपके लिए ब्लेसिंग होगा या फिर आपको कुछ सिखा जाएगा. बट ये कनेक्शन बिला वजह आपका नहीं बना है. ये आपको कोई बहुत डीप लेसन देगा, और लेसन्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं. लेसन्स आपको ग्रो करते हैं. सो ये काफ़ी डीप हो गई हमारी रीडिंग. तो ग्रुप नंबर 3, ये टोटली आप पर होगा कि आपने मूव ऑन करना है या नहीं. स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी इन फीलिंग्स को, टेस्ट करना चाहते हैं, इस इंसान को थोड़ा और जानना चाहते हैं, तो गो अहेड. और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा आपको, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आई फील. और ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और हैं. बट अगर आप ये सोचते हैं कि आपने रिग्रेट के साथ नहीं जीना और आपने एक्सप्लोर करना है, तो आप ज़रूर कीजिए. 888. अगर आपके पर्सन टॉक्सिक हैं, एब्यूज़िव हैं, तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए. WGF गर्लफ्रेंड, UDRVI4 222 888. 2 दफ़ा आ गया हमारे पास. G भी हमारे पास 2 दफ़ा आ गया. V भी हमारे पास 2 दफ़ा. EOLW, लायर पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया, मे बी इन्होंने आपसे कोई झूठ भी बोला है. 2QHZ एंड लास्ट 8 अगेन. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए इससे अगर आप कोई वर्ड बना सकें. तो ये आप लोगों की रीडिंग थी. ग्रुप नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ये वाली रीडिंग, और आज के तीनों ही पाइल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज़ थी. आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रीडिंग आपसे किस तरह रेजोनेट की है. अगर आपको कुछ भी पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.